गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एनसीएल HAMM ऑपरेटर 2026 की वैकेंसी में लगभग 472 पोस्ट है और पिछली वैकेंसी जो हुई थी 2023 में उसमें लगभग 350 के करीब सीट थी। अगर पिछली वैकेंसीज की बात किया जाए तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 62 नंबर के करीब गई थी और ओबीसी की जो 61 नंबर के करीब गई थी कट ऑफ। जब कोई नया कैंडिडेट सुनता है कि 61 नंबर 62 नंबर पे कट ऑफ गया है तो उसको बहुत चीजें इजी लगती है कि 61-62 नंबर तो कोई भी ला सकता है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि पेपर अगर आप देखेंगे जो पेपर का लेवल था उस साल बहुत ही इजी नहीं था लेकिन मॉडरेट से ऊपर था। तो आज हम लोग उसी पेपर पे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट भी कर रहे थे बहुत टाइम से कि भैया जो प्रीवियस भर्ती का पेपर था उसको भी सॉल्व कराइए। तो वो पूरा पेपर मैं लेके इस समय आप लोग के सामने आया हूं। 1 बाय 1 क्वेश्चन सब देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिछली बार कट ऑफ गया है जरूरी नहीं कि इस बार भी उतना ही करीब कट ऑफ जाए। कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि 3 साल के बाद वैकेंसी आई है तो कट ऑफ ऊपर नीचे तो हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्लच को सामान्यतः बल घूर्ण संचारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका आंसर है अधिकतम इंजन बल घूर्ण का 125 से 150। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे अभी तक। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे क्वेश्चन। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था। हालांकि दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्लच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? घर्षण पृष्ठों में निम्न घर्षण गुणांक होना चाहिए, ये चीज गलत है। ये दूसरा क्वेश्चन रहा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है यदि क्लच के घूर्णी भागों में अधिकतम जड़त्व है तो गियर बदलना कठिन हो जाता है। ये क्वेश्चन कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं जब आप लोग क्लच लगाने में कुछ प्रॉब्लम होता है, गियर लगाने में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब उसकी जो बेयरिंग होती है उसमें कहीं न कहीं ग्रीसिंग जो है वो कम हो जाता है जिससे कि वो थोड़ा सा जाम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन घटक कमानी रहित भार नहीं होता है? तो इसमें सही आंसर है पूरी ट्रांसमिशन प्रणाली। 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्ती कमानी वाली साइकिल को स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन अनुमानित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका सही आंसर नंबर 1 है। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आधुनिक साकर, जिसको एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। आधुनिक साकर एब्जॉर्बर वेग के प्रति सुग्राही होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा होगा कि हाँ पेपर का जो लेवल है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर है। 7वां क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कूलिंग सिस्टम एनालाइजर का भाग नहीं है? तो रेडिएटर फिनल नेक ये भाग नहीं है किसका? कूलिंग सिस्टम एनालाइजर का। 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प HMV के कूलिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो कूलिंग सिस्टम का भाग कौन सा नहीं है? रेडिएटर प्रेशर कैप एडॉप्टर। 9वां नंबर का क्वेश्चन है कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्ट रेडिएटर में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्ट रेडिएटर में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे ज्यादा मिले भी नहीं है, कहीं भी मिले नहीं है। एक कुशल कूलिंग सिस्टम दहन कक्ष में उत्पन्न ऊष्मा का 30 से 35% भाग हटा देता है। कौन? कूलिंग हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। HMV के कूलिंग सिस्टम में पंखा V सेक्शन ड्राइव बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी वाहन की रोक दूरी द्वितीय ब्रेक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त ब्रेक
फ्लूइड के एक आवश्यक अभिलक्षण का निरूपण नहीं करता है। तो ब्रेक फ्लूइड का क्वथनांक जो है कम होना चाहिए, हीट उसकी कम होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेक किसके कारण कमजोर होता है? ये तो आप सभी को पता होता है, घर्षण की हानि के कारण ब्रेक कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भार स्थानांतरण के कारण अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेकिंग प्रभाव का वितरण किस प्रकार समायोजित किया जाता है? तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी कहीं न कहीं पहले पढ़े होंगे, कहीं न कहीं अगले पहियों पर 60% और पिछले पहिए पे 40% के करीब रहता है भार। क्वेश्चन नंबर 16, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक ब्लीडिंग क्या है? तो ब्रेक ब्लीडिंग क्या है? वायु हटाने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में यदि प्रोपोसीडनिंग वाल्व निष्क्रिय है तो यह अगले ब्रेकों को लॉक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा भाग व्हील सिलेंडर के ब्रेक फ्लूइड को सील रखता है? तो कब वो सील रखता है? ऑटोमोबाइल में हैंड ब्रेक सामान्यतः कार्य करता है पिछले पहियों पे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, जैसे बीच बीच में इजी भी आ जा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन इजी था कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए तो 3 चैनल ABS सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तीनों हाइड्रोलिक सर्किट के द्वारा क्रमिक रूप से 4 पहिए पर नियंत्रित होता है। एयर ब्रेक का उपयोग अधिकतर ट्रक में किया जाता है। ये चीज भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एयर ब्रेक का उपयोग अधिकतर ट्रक में किया जाता है। आईसी इंजन में प्रसर्पित आयतन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये पिस्टन का विस्थापित आयतन। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए तो आईसी इंजन में अवकाश आयतन को किस, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, किस प्रकार, नहीं दूसरा क्वेश्चन है। आईसी इंजन में अवकाश आयतन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो पिस्टन में टीडीसी में होने वाले पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन। सच बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये इसमें क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको समझने पे आंसर मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको समझने पे भी आंसर नहीं उसमें समझ में आ रहा है। आईसी इंजन के पिस्टन पिन को खोखला बनाया जाता है क्योंकि वह जड़त्व भार को कम करने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन जैसे देखिए आसानी से समझ में आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग आईसी इंजन में प्रयुक्त एक प्रकार की पिस्टन पिन नहीं है? लेड स्क्रू टाइप पिस्टन पिन एक प्रकार का ये पिन नहीं है, पिस्टन पिन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है किसी इंजन का बोर व्यास 60 mm है और स्टोक 73 mm है तो इंजन की आकार की गणना कीजिए। ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है, ये सभी लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए तो 3 सिलेंडर इंजन का प्रसारित आयतन 796 सेंटीमीटर क्यूब है तो सिंगल सिलेंडर का विस्थापन कितना होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगा, बहुत सारे लोग इसको भी कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए तो डीजल इंजन का संपीड़ित अनुपात लगभग कितना होता है? तो 16:1 या 16:1 से 26:1। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है जो कि कुछ इजी आ रहे हैं। ब्रेक अश्व शक्ति द्वारा निर्धारित होता है तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? 2π/NT/4500, जहां पे N क्या है? RPM है और T क्या है? बालाघूर्ण है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि बहुत नए लग रहे हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़े हुए लग रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आईसी इंजन में डीजल चक्र को अचर दाब चक्र भी कहा जाता है। सही है। मैं एक चीज और भी बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप एक बार इंग्लिश में जरूर से देखिएगा। इंग्लिश में देखने पे कई बार चीजें उसमें
सही देखते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए नॉन टेक्स्ट से आ गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य के 5 देवस्थान बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित 3000 से अधिक मंदिर में हरियाली बढ़ाने के लिए एक परियोजना को लागू करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों को समाधान करने के लिए देवाकनम चारु हरितम नामक एक अद्वितीय दृष्टिकोण आधारित परियोजना शुरू की है। तो ये केरल ने शुरू किया है। हालांकि ये जो करंट का क्वेश्चन है ये 2023 का क्वेश्चन होगा, तो इसी हिसाब से आप लोग 2026-25 के करंट अफेयर को तैयार रखना। फिर देखिए एक नॉन टेक का क्वेश्चन आ गया। गृह मंत्रालय ने कितने करोड़ के कुल परिव्यय के साथ राज्य में अग्निशामक सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना की शुरुआत की है? तो 5000 करोड़ इसका सही आंसर है। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, आग के प्रकार जो हैं, आग के प्रकार भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ए टाइप प्रकार, बी टाइप की आग और कौन से आग को किस प्रकार बुझाया जाता है। ये सारी चीजें कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। नवंबर 2022 में यूनिसेफ के पक्षों में सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत को 8वां स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जून 2023 में व्यय विभाग ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 16 राज्यों की पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उस राज्य का चयन कीजिए जो 16 राज्यों में शामिल नहीं है। तो गोवा उसमें शामिल नहीं है। मैं देख रहा हूं करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी थोड़े हार्ड लेवल के हैं, इतना इजी नहीं है, आसानी से समझ में नहीं आने वाले हैं। सरकार और सरकारी उपक्रम में लंबित संविदात्मक विवादों को निपटाने और वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य पुराने लंबित मुकदमों को समाप्त करना, अवरुद्ध निधियों को मुक्त करना और व्यवसाय में सरलता सुधार करना था? तो ये विवाद से विश्वास 2 ये इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भाग बी के पूर्व निर्दिष्ट 12 परमाणु खनिजों में से कितने खनिजों को खनन करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देता है? तो 6। अब देखिए खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 ये इस बार के पेपर में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केंद्रीय और वाणिज्यिक मंत्री द्वारा पेश किया गया था जिसका उद्देश्य मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक 42 अधिनियमों और 183 प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से कई छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने और उसके मौद्रिक दंड की व्यवस्था करते हुए जीवन में सरलता और व्यवसाय की सरलता को आगे बढ़ावा देता है? तो जन विश्वास विधेयक 2023। क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं है भाई, जितने क्वेश्चन समझ के पेपर में गए होंगे उस समय के जो स्टूडेंट है वो तैयारी करके गए होंगे। जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सूचित 2022 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक के अनुसार वार्षिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 50वें स्थान पे है। ये क्वेश्चन कुछ इजी लगा है मेरे को। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कितने आपके नंबर बनते अगर आप इस एग्जाम को देते। संयुक्त राष्ट्र धीमा कर लो। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा जिसकी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से लगभग 3 बिलियन अधिक हो जाएगी? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जिला अस्पताल स्तर पर तृतीयक देखभाल क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य योजना। ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों ने उस समय किया था इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई माह 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बाल को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से अपने सरकारी कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश देने की
घोषणा की है, तो ये राज्य है सिक्किम। ये भी क्वेश्चन देखिए कुछ अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन कुछ बनते हैं जो कि पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। उसमें से ये क्वेश्चन था, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जुलाई 2023 में यूएसए में इवास विले इवेंट में जीत हासिल करने के बाद निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने अपने कैरियर का दूसरा W16 ITF खिताब जीता? सानिया मिर्जा के बाद यूएस में प्रो खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई, तो ये कमरन कौर थाड़ी बनी है। ये उस समय, ये 2023 की करंट अफेयर है उस समय का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव टूर्नामेंट MTU में भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इनका नाम क्या है? आदित्य सामंत। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आप लोग को भी समझ में आ रहे होंगे, और उस समय ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो उस समय भारत ने मेजबानी किया था। यातायात नियमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुरक्षा सप्ताह की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की गई? तो सुंदर समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, श्रम मंत्रालय द्वारा 1966 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो वो 1989 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली चोटें और मौतों को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सेवा लाइन फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके फरवरी 2019 में जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर शुरू किया? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और दिल्ली ने ऐसा शुरू किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जो 2023 में जो क्वेश्चन घटित हो गया, उसके बाद आप लोग उसी क्वेश्चन को रिलेट करके इस समय जो कि अभी का करंट अफेयर है उसको जरूर से क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में भारत के अतिथि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान के अनुसार भारत के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जक तक लक्ष्य पहुंचने की तिथि क्या है? तो 2070 है। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इसका एग्जाम के समय में वहां पे सही आंसर दिया था। अस्थायी वाहन चालक का लाइसेंस या शिक्षार्थी वाहन चालक का लाइसेंस कितने महीने तक वैध होता है? तो ये 6 महीने, ये तो सभी को पता है। देखिए लाइसेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मोटर वाहन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से किस धारा में उल्लेखित है कि अपंजीकृत वाहनों को सार्वजनिक क्षेत्र में चलाना निर्दिष्ट और अवैध है? तो ये धारा कौन सी है? धारा 39 है। धारा और सब रट लेना भाई, मोटर वाहन का धारा सब रट लेना। सड़क चिन्ह और संकेत अभिसमय के अध्याय 2 के अनुसार अनुच्छेद 5 में सड़क चिन्हित की श्रेणियां बताई गई हैं। सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है, निम्नलिखित में से किस धारा में उल्लिखित है कि दोपहिया मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर हेलमेट पहनना चाहिए? तो ये धारा 129 में इसका उल्लेख है। ये सारी चीज आपके लाइफ से, डेली लाइफ से भी रिलेट करते हैं, तो पढ़ने में आप लोग को और भी आसानी होगी। इंटरेस्टेड भी है काफी सारे क्वेश्चन। यदि आप कोई चिन्ह देखते हैं जो लाल बॉर्डर वाला एक गोलाकार नीला चिन्ह है और 2 लाल विकर्ण रेखाएं उसे काटती हैं, तो इस चिन्ह का क्या अर्थ है? रुकना या खड़ा होना। ये तो सभी को नॉर्मल मालूम है। अब देखिए ये चिन्ह क्या सूचित करता है आपको? तो ये चिन्ह क्या सूचित करता है? पार्किंग मना है। ये सारी चीजें तो सभी को पता है और ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे लगभग। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले से ही उच्च दुर्घटना दर के कारण एक्सप्रेस मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग और पहाड़ी इलाकों में वाहन की गति सीमा में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु राज्य है। इसी क्वेश्चन को अब मान के इस समय आप लोग अपने आप को तैयार करना 25-26 के करंट अफेयर के अनुसार। MVA 1988 की धारा
112 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत या उस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत या सार्वजनिक स्थान पर वाहन के लिए निर्धारित अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम मोटर वाहन नहीं चलाएगा या मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देगा। ये किस धारा में है? तो धारा 152। ये थोड़ा सा डीप धारा पूछा है 152। हेलमेट वगैरह का तो बाकी मान लीजिए सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप धारा है। भारत स्टेज BS6 मानक उत्सर्जन मानक ब्यूरो BS6 पर आधारित देश भर में सभी नए वाहनों पर अप्रैल 2020 में लागू किए गए थे। मतलब BS6 कब लागू किया गया था? तो 2020 में। क्वेश्चन नंबर 59। प्रथम भारतीय उत्सर्जन नियम निष्कर्षण उत्सर्जन सीमाएं थे जो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुए? तो वो 1989 में प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कारपोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी इकोनॉमी मानकों के अंतर्गत कॉर्पोरेट औसत CO2 उत्सर्जन चरण फर्स्ट 2022 तक के लिए 30 GM किलोमीटर से कम और चरण 2 2022 के बाद 113 GM किलोमीटर से कम किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अब इस टाइप की जैसे क्वेश्चन आ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन तो यार बहुत कम ही रेयर में कोई कर पाता है, और ज्यादातर लोग इसको कहीं ना कहीं तुक्का मार के चले आते हैं। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भाई इतना डीपली तो कोई पढ़ के जाता नहीं है, और यहाँ तक ये सब चीजें किताबों में भी ज्यादा नहीं मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। MVM की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि जो बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाए या बिना सीट बेल्ट पहने यात्रियों को लगाया जाए उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जाए? ये धारा 194 भी। इस प्रकार की जो धाराएं हैं जो हमारे जीवन से या फिर अपने लाइफ से रिलेट करती हैं, वो सब की धारा पढ़ने में भी अच्छा लगता है और ज्यादातर लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। MVA 1988 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन की अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम मोटर नहीं चलाने की अनुमति देगा? तो ये शायद हो चुका है, ये 113 धारा था, ये शायद पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। RDA जो कि एक संतुलित आहार में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, खाद्य विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो RDA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 64 बोलते हैं। जनवरी 2023 में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने उस वयस्कों के विषमधर्मी बूस्टर खुराक के रूप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन की सिफारिश की है, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकें दी गई हैं। तो देखिए भाई, कोविड से भी क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि कोविड उस समय ही लगभग खत्म हुआ था 2021 के करीब में, तो कोविड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की संगत है? तो सूक्ष्म तरंगे। ये क्वेश्चन लगभग सभी को मालूम होना चाहिए। नीले प्रकाश की कौन सी तरंग सीमा रेटिना के काल प्रभावन में अत्यधिक योगदान करती हैं? तो 415 से 455। ये क्वेश्चन भी लगभग 12th और 10वीं 12वीं में आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस के नियम है जो बताता है कि गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके द्वारा घेरे गए आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम है भाई, बायल का नियम। दिसंबर 2022 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन सुरक्षा महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत G20 की अध्यक्षता के रूप में स्टे सेफ ऑनलाइन को प्रारंभ किया। तो 2022 में ये चीज प्रारंभ हुआ था, तो 2025 में क्या हुआ ये चीज आप लोग जरूर से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात किया जाए तो सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों द्वारा आयुष भारत डिजिटल मिशन को अपनाने में सहायता के लिए NHA द्वारा दिसंबर 2022 में प्रारंभ डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? तो 1 जनवरी 2023 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस
कंपनी ने जून 2023 में E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है, जिससे यह भारत में इस तरीके का व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 71 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही लेदी क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही लेदी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, लेकिन टाइम टेकिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेदी है, लेकिन देखिए यहाँ पे फॉर्मूला शायद लग रहा है, नीचे फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर भी फार्मूला लग रहा है मेरे हिसाब से, तो फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैथ के भी हैं जो कि आए हुए हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक कंपनी में 75 कर्मचारी हैं, उनका औसत वजन 55 है। 5 कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं, तो औसत वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों का औसत वजन, ये तो सब कर लेंगे, ये तो इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार सर्वेक्षण में 10% लोगों ने उत्पाद ए को चुना, जबकि 50% ने उत्पाद बी को चुना। शेष व्यक्तियों ने निश्चित नहीं थे। यदि उत्पाद बी को चुनने वाले अनिश्चित लोगों के बीच अंतर 440 था, तो सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग कर लेंगे। मैथ के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ उतने ज्यादा हार्ड नहीं है जितने की टेक के क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मत में से 60% मत मिले, जबकि 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब तो चुटकी बजा के आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। एक रियल एस्टेट एजेंट 8% के लाभ पर वेंकट को इतना 23,58,400 में एक घर बेचता है। वो वेंकटेश उस घर को 15% लाभ पर बेचता है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपका नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, इसको जरूर से टच करिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार X% और 2X% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। दुकानदार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य इतना है। तो X का मान इजी तरीके से याद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमित ने अंकित से 8,000 ऋण लिया और 8% का लाभ हुआ, लेकिन अंकित ने अमित से केवल 8,500 का भुगतान करने को कहा, तो अंकित की हानि। ये इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू ने 2-3 के रेशियो में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी 50% की वृद्धि की और क्यू ने अपनी पूंजी की 1/3 की कमी की। वर्ष के अंत में क्यू को 14,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ कितना है। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे। एक व्यक्ति ने 3%, 5% और 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कुल 1,800 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज मिला, तो 3% पर निवेश की गई राशि कितनी है। ये भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये भी आप आसानी से, परसेंटेज का नहीं है, हमको लगता है ये ब्याज, साधारण ब्याज और जो कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट होता है उसका क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज ऐसे करके क्वेश्चन होता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 9,600 की एक धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो उस धनराशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर क्या होगा। बहुत इजी है, ये भी आसानी से कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप लोग कम से कम क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टेक में क्वेश्चन नहीं बन रहे तो यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। 6 पुरुष और 2 लड़के एक साथ काम करके एक पुरुष और एक लड़के से 3 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। एक पुरुष और एक लड़के की कार्यक्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ काम समय भी है, काम समय के बाद यहाँ पे अनुपात समानुपात भी जोड़ दिया गया है। वहां पे थोड़ा सा अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ये भी क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। यदि ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ये काम और समय का क्वेश्चन है, इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। एक व्यक्ति 84 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 समान दूरी तय करता है और कुल 15 घंटे 40 मिनट का समय लेता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। चाल और दूरी का एक क्वेश्चन है, ये भी आप क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन जो भी हैं
कहीं ना कहीं आप लोग के लिए वेटेज हैं, कर सकते हैं। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 800 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू किया। पुलिसकर्मी ने 75 किलोमीटर पर आवर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर की चाल जो थी 20 किलोमीटर पर आवर थी। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा? तो ये चाल और दूरी का क्वेश्चन है, ये भी आराम से कर सकते हैं। मैं देखा हूं, मैं जब पढ़ाई कर रहा था मेरे टाइम पे बहुत इन सब क्वेश्चनों के लिए ट्रिक भी बहुत सारे मैं बना के रखा था। मेरे नोट्स में आज भी वो सारे ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भी पढ़े होंगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, जिसकी ऊंचाई और व्यास 10 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितनी है? बहुत आसानी से कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई, क्या बात है, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो वह कोण ज्ञात कीजिए जिसे जीवा के द्वारा मुख्य खंड के एक बिंदु पर आंतरित होता है। मेंसुरेशन भी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89। दी गई आकृति ए बी में सी डी के समांतर रेखाएं हैं तो ई जी बी 50 अंश है तो सी एच जी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये भी आराम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन जितने मैं देख रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन लगभग आप लोग की, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन कुछ है, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ देखो कुछ रीजनिंग है, ये लगता है हाँ ये बेड की व्यवस्था का है। बेड की व्यवस्था क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लेंगे। कथन और निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष भी रीजनिंग में भी कर लेंगे आसानी से आप लोग। उसके बाद देखिए ये फिर कुछ कोडिंग डिकोडिंग का शायद क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का भी कर लेंगे आसानी से। ये भी देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को तो तुरंत ही कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन है रीजनिंग का, आसानी से इस क्वेश्चन को सब सॉल्व कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ जितने आपके टेक के क्वेश्चन है, टेक के क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 97 वही चीज है, 98 वही चीज है, 98 भी वही चीज है। ये श्रेणी का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत इजी, 100वां क्वेश्चन नंबर 100वां बहुत इजी दिया गया है। मतलब लास्ट में आपको कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन दे दिया गया है कि आप लोग इजी क्वेश्चन करके खुश हो जाइए। तो ये रहा भाई आपका पिछले भर्ती का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत लोगों की डिमांड पे मैं लाया हूँ, आप सभी की डिमांड पे ये क्वेश्चन लाया गया है। जहां तक देखा जाए तो टेक के क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड है, वहीं पे आपके मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके नंबर बनाएंगे। इस बार सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं उन्हीं सब सिलेबस से रिलेट करता है जो पिछले साल थे, पिछले वैकेंसीज में थे, वही सिलेबस रिलेट करते हैं इस साल के सिलेबस से। तो तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। ये क्वेश्चन पेपर मेरे से पीडीएफ में भी ले लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सबको आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ना और सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को देखना और वीडियो को शेयर भी ज्यादा कर देना भाई। जितना भी लोग हैं सभी लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आप लोग के लिए अभी स्टडी मटेरियल भी लाने वाला हूँ, तो ट्राई करूंगा कि आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल भी लाऊं। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना भाई। आप लोग जैसा बोलोगे, जिस प्रकार से बोलोगे उस प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।